नमस्कार, मैं विशाल पांडे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से। श्रीनगर में बड़ा ग्रेनेड हमला हुआ है। सीआरपीएफ बंकर पर ग्रेनेड से हमला। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के बाहर हमला हुआ है और हमले में 12 लोग घायल हैं जो कि अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी की है और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ग्रेनेड से हमला किया गया श्रीनगर में ऑल इंडिया स्टेशन के बाहर और यहां पर 12 लोग घायल हुए हैं। आसिफ कुरैशी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या जानकारी मिल रही है? 12 लोग घायल बता जा रहे हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। विशाल, देखें, हम इस समय टीआरसी क्रॉसिंग पे उसी जगह खड़े हैं जहां पे अब से थोड़ी देर पहले ये ग्रेनेड हमला किया गया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी उस जगह को खंगाल रहे हैं ताकि यहां से स्प्लिंटर्स को कलेक्ट किया जाए, साक्ष्य कलेक्ट किए जाए। यही वो जगह है जहां पे अब से थोड़ी देर पहले ये ग्रेनेड फटा था। मैं बता दूं आपको कि ये जो ग्रेनेड हमला था यहाँ पे जो सीआरपीएफ की गाड़ी है उसको निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन चूंकि ये रविवार का दिन है और ये वो पूरा इलाका है जहाँ पे सड़क को बंद करके रविवार का बाजार लगता है, इसको संडे मार्केट कहते हैं। यहाँ पे लोग जो है खासतौर पर जो कपड़ों की खरीदारी है वो करते हैं और जिस समय ये ग्रेनेड हमला हुआ यहाँ पे लोग खचाखच भरे हुए थे और ग्रेनेड धमाके की चपेट में आने से 12 आम नागरिक जो है वो जख्मी हुए, उनको अस्पताल ले जाया गया। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है जबकि बाकी अन्य का उपचार भी चल रहा है। लेकिन इस जगह की महत्वपूर्ण इस बात के लिए क्योंकि मेरे दाएं साइड में टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर है जो कि एक गढ़ माना जाता है पर्यटकों के लिए, और दाईं साइड में इस तरफ अगर देखें, इस तरफ कैमरामैन को कहूंगा कि ये पीछे रेडियो स्टेशन की इमारत है जिसको ऑल इंडिया रेडियो का जो रेलवे जो स्टेशन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को अब घेर लिया है और साक्ष्य तलाश करने की कोशिश भी हो रही है। आसिफ, आप नजर बनाए रखिएगा, अभी मैं आपके पास फिर वापस आता हूं। फिलहाल ग्रेनेड हमले पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया। ग्रेनेड अटैक की खबर परेशान करने वाली उमर अब्दुल्ला का यह बयान, नागरिकों को निशाना बनाना सही नहीं। उमर अब्दुल्ला का यह बयान सामने आया। घाटी में हमले और मुठभेड़ की संख्या बढ़ी है, हमलों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा, उमर अब्दुल्ला ने यह बयान दिया है। आसिफ हमारे साथ बने हुए। आसिफ, उमर अब्दुल्ला का यह बयान कैसे देखा जाए और किस तरह से हालात में वहां सुधार आने की संभावना दिखाई पड़ती है? देखिए, पिछले 15 दिनों की बात करें तो घाटी में लगातार जो हमले हो रहे हैं, कल ही श्रीनगर के खानियार इलाके में लश्कर के एक कमांडर के साथ मुठभेड़ हुई जो तकरीबन 16 घंटे तक चली। हालांकि सुरक्षा बलों ने उस मुठभेड़ में लश्कर कमांडर को मार गिराया, लेकिन उससे जो चिंताएं बढ़ी हैं कि श्रीनगर शहर जहां पे पिछले 2 सालों से कोई भी एनकाउंटर नहीं हुआ था, वहां शहर के बीचों बीच में एक एनकाउंटर का होना मिलिटेंट की प्रेजेंस जतलाता था। और ठीक वैसी ही जो बात है इस घटना से भी सामने आ रही है कि जो ग्रेनेड हमला यहां पे किया गया भीड़ भाड़ वाले लाल चौक से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर यह इलाका है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, पूरे इलाके में सीसीटीवी जो है वो लगे हुए हैं। उसके बीच में अगर मिलिटेंट अपनी प्रेजेंस जता रहे हैं तो चिंता की बात है। जहां तक सुरक्षा की बात है, निसंदेह ही जो सुरक्षा है प्रबंध है वो बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन इस पर राजनीति भी बहुत हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पूर्ण राज्य के दर्जे वाली मांग राजनीतिक दलों के एक पॉइंट बना हुआ है, टॉकिंग पॉइंट बना हुआ, उसके बीच में इस तरीके से हमले और घटनाएं हैं वो एक राजनीतिक पॉइंट बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला का ये बयान भी उसी तरफ एक जो है संकेत देता हुआ नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को राजनीति से जरूर दूर रखना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अचानक दिल्ली दौरे पर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं सीएम योगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी योगी की मुलाकात संभव। देर रात गृहमंत्री अमित शाह से भी योगी की मुलाकात हो सकती है। तो योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5 बजे मुलाकात संभव बताई जा रही है और पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह से भी योगी की मुलाकात संभव हो सकती है। तो आप ये तस्वीरें भी देखिए। योगी आदित्यनाथ हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद से जब दिल्ली के लिए रवाना हुए और दिल्ली में अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो सकती है।
हमारे दो संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। मनोज्ञा लोहीवाल इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और विवेक राय लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज्ञा, योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी से आज शाम 5 बजे उनकी मुलाकात बताई जा रही है। क्या बड़े मुद्दे हो सकते हैं योगी और मोदी की इस मुलाकात में, क्योंकि 4 जून के बाद यह पहली मुलाकात होगी जब से चुनाव के नतीजे आए हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण भी होगी, क्योंकि ये बात सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि 9 विधानसभा चुनाव हैं, उपचुनाव होने वाले हैं इस समय उत्तर प्रदेश में, बट उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश को लेकर, आने वाली दिनों की रणनीति को लेकर। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की भूमिका पूरे देश की राजनीति में कितनी बड़ी होती है। तो ऐसे में आज शाम 5 बजे या 6 बजे शाम को मुलाकात होने की संभावना है। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज JP नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और संभवतः गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हो सकती है। दिवाली का मौसम है, तो दिवाली के समय पर कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो भले ही आप उसे कर्टसी मुलाकात कहें, पर उसे राजनीतिक लेंस से देखना लाजमी हो जाता है, खासतौर से तब जब 5 सीटों पर जो 9 विधानसभा के चुनाव होने हैं, विधानसभा सीटों के चुनाव होने हैं, उनमें 9 में से 5 पर एनडीए का कब्जा हो और 4 पर समाजवादी पार्टी का। तो ऐसे में जहां एक और चुनाव की राजनीति है आज के दिन, तो वहीं दूसरी ओर ये भी बात साफ हो जाती है कि क्या ये सिर्फ कर्टसी मीटिंग होगी, पर क्योंकि 2 बड़े नेता मिल रहे हैं इसलिए बातें होना लाजमी है। बिल्कुल मनोज्ञा, जब 2 बड़े नेता मिलते हैं तो राजनीति की बात तो जरूर होगी, भले ही मौका दिवाली का ही क्यों ना हो। विवेक, अचानक से दिल्ली दौरा, योगी आदित्यनाथ का प्लान होना और दिल्ली पहुंचना, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें जो निकल के सामने आ रही हैं। एक तो उपचुनाव की बात है ही है, उपचुनाव को लेकर के तो बातचीत होनी है। आने वाले दिनों में लगभग 2 महीने बाद जो उत्तर प्रदेश में महाकुंभ हो रहा है, महाकुंभ को लेकर भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि महाकुंभ को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी को वो आमंत्रित भी कर सकते हैं। 2 दिन पहले, आज से 1 हफ्ते पहले लगभग उसका लोगो भी लॉन्च हुआ था, तो उस लोगो के साथ वो प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करेंगे। इसके अलावा जो है दिवाली का चूंकि मौका है, तो दिवाली के मौके पर दिवाली की शुभकामनाएं भी देंगे। और उपचुनाव, चूंकि अपने आप में 9 सीटों पर उपचुनाव और लोकसभा के चुनाव के बाद ये पहली मुलाकात है जब दोनों लोग एक साथ एक रूम में बैठेंगे। हालांकि इस दौरान तमाम अलग अलग जो प्रोग्राम्स हुए हैं उसमें मुलाकातें हुई हैं, लेकिन एक साथ जो मुलाकात है ये पहली बार हो रही है। और 9 सीटें उसमें आप में, हालांकि मिल्कीपुर और कटहरी 2 सीटें सीएम के पास थी, पर मिल्कीपुर में फिलहाल चुनाव नहीं हो रहा है। और बाकी जो भी सीटें हैं उन सभी पर भाजपा क्या तैयारी कर रही है, किस तरीके से तैयारी कर रही है। बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा था, उसके बाद क्या चीजें निकल के सामने आई हैं, जो तमाम पोस्टर वॉर चल रहा है उस पर क्या रणनीति है। इसके अलावा मायावती भी इस चुनाव में लड़ रही हैं, मायावती ने भी जो तमाम चीजें कही हैं उसको लेकर क्या चीजें हैं, ये तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे और उनका मार्गदर्शन भी लेंगे कि कैसे इस चुनाव में आगे बढ़ना। लगातार दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ दिल्ली में उत्तर प्रदेश सदन पहुंच चुके हैं और यहां से ही वो पीएम आवास के लिए रवाना होंगे। शाम 5 बजे के आसपास ये मुलाकात बताई जा रही है। और आप ये तस्वीरें देखिए, योगी आदित्यनाथ का काफिला जब दिल्ली में यूपी सदन पहुंचा और योगी आदित्यनाथ आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, यूपी सदन पहुंचे और अब से थोड़ी देर में पीएम मोदी से उनकी मुलाकात संभव है। तो ये बड़ी मुलाकात आज होने वाली है और इन तस्वीरों को आप देखिए, योगी आदित्यनाथ का अचानक दिल्ली दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात संभव बताई जा रही है। JP नड्डा से मिल सकते हैं, अमित शाह से मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उससे पहले लगातार पोस्टर वॉर जारी है। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए तकरीबन हर दिन नए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर फिर नया पोस्टर लगा है जिसमें लिखा गया है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी की ओर से पोस्टर के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा गया। यूपी में पोस्टर वॉर को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है तो वहीं समाजवादी पार्टी भी बीजेपी पर निशाना साध रही है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी स्वयं गहरे तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस ने उनका साथ छोड़ दिया है और कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है।
तो इसलिए वो स्वयं तनाव में। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रही हैं। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प है। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें 9 की 9 सीटें हार रहे हैं, इसलिए बौखलाए हैं। लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि यह 2027 में तीसरी बार भाजपा सरकार की मजबूत नींव डालने का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें तोड़ने का काम किया है, तोड़ने का काम किया। ये देश कभी टूट नहीं सकता है, ये समाज टूट नहीं सकता है। लाख भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रयास करें देश को टूटने का, बांटने का और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अख्तियार करने का, वो चलने वाला नहीं है। देश महान है, महान रहेगा। बटेंगे तो कटेंगे के मुद्दे पर यूपी से सियासी जंग अब बिहार तक पहुंच गई है। बिहार में भी इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता समझ गई है कि कौन बांटना और तोड़ने का काम कर रहा है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूछा कि बंगाल से हिंदू पलायन कर रहे हैं, इस पर राहुल, तेजस्वी और अखिलेश क्यों नहीं बोलते। ये तो सुनने में नफरत भरा लगता है। पूरी तरीके से ये सब नफरत फैलाने की बात होती है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई की बात नहीं हो सकती, कभी चिकित्सा की, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती, नौकरी बेरोजगारी की बात नहीं हो सकती, महंगाई गरीबी की बात नहीं हो सकती। इनके मुंह में इतना जहर है, केवल जहर ही उगलना इन लोगों का काम है। वो जहर उगलते रहे, हम लोग जनता के बीच रह के जनता के मुद्दे को उठाएंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे और जनता को जीत दिलाएंगे। जोगी जी जब कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव कहते हैं जुड़ोगे तो जीतोगे। ये जीतने की लड़ाई में बंगाल के हिंदू अब बंगाल से पलायन कर रहे हैं। इस पर क्यों नहीं राहुल गांधी की जुबान खुल रही है कि बंगाल के अंदर काली पूजा में, काली के मूर्ति के विसर्जन में जिस ढंग से वहां मुसलमानों ने किया है, क्या कलकत्ता हो या देश के किसी भाग, कभी तजिया पर एक पत्थर हमने फेंका? अगर ये अब बर्दाश्त नहीं है देश को, और जो वहां साजिश चल रही है बांग्लादेश बंगाल को बनाने का, ये भी देश के हिंदुओं को कबूल नहीं। अब बात महापर्व छठ की। छठ महापर्व की शुरुआत होने वाली है। देश के अलग अलग हिस्सों से बिहार के लोग घर जाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन कई जगह पर अव्यवस्था के चलते रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ लग गई है। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर छठ पूजा में घर जाने वालों की भारी भीड़ लगी है, तो वहीं पटना में भी अव्यवस्था का आलम देखने को मिला। गुजरात के सूरत में भी रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। छठ पूजा के मौके पर दिल्ली से काफी लोग बिहार छठ मनाने के लिए जाते हैं। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए टेंट लगाया गया है, जहां टिकट काउंटर के साथ पानी और आराम की व्यवस्था की गई है। रेलवे की ओर से की गई व्यवस्था से लोग संतुष्ट दिखाई दिए। एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन की यह रिपोर्ट। छठ पूजा के लिए पूर्वांचल लोग लगातार अपने घरों के लिए निकल रहे हैं और उसी के चलते सभी रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर आपको भारी भीड़ देखने को मिलेगी। इस वक्त हम आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और इसी भीड़ से निपटने के लिए आप देखिए, सबसे पहले तो रेलवे ने अलग इंतजाम किए हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर ही पानी की व्यवस्था की है। अलग अलग काउंटर, अगर सामने मेरे कैमरामैन फोकस करके दिखाएं, एक टिकट पंडाल लगाया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर
जनरल टिकट के लिए ये ATVM मशीनें जो है ये सामने यहाँ पर लगाई हैं, जो कि आपको कहीं पर ज़्यादा लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं। कुछ इस तरीके से सामने आपको ATM की जो ये मशीनें नज़र आ जाएगी। आप यहाँ पर आकर सीधा अपना टिकट ले सकते हैं। आप भी भैया घर जा रहे हैं अपने, कहाँ पर? बिहार। हाँ, कितने बजे की ट्रेन है? कल 9 बजे की, कल रात 9 बजे की। कल रात 9 बजे की। तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी आ गए हैं, यहाँ पे बना टिकट, यहीं पे तत्काल टिकट बना है। अच्छा, टिकट बन गया तत्काल का, अब तो वापस चले जाएंगे? नहीं, जाएंगे, घर जाएंगे। ट्रेन है आपकी कितने बजे की है? 1 बजे की। प्लेटफॉर्म पे नहीं जाने दे रहे, अनाउंसमेंट? नहीं, कोई आदमी आ रहा है उसके साथ जाएंगे, कोई आ रहा है उसके साथ जाएंगे। व्यवस्थाएं कैसी हैं यहाँ पर? मैं देख रहा हूँ व्यवसाय तो अच्छा लग रहा है। बिहार की राजधानी पटना में दूसरे राज्यों से छठ मनाने पहुंचे यात्री रेलवे में अव्यवस्था को लेकर काफी नाराज दिखाई दिए। यात्रियों का आरोप है कि कंफर्म टिकट मिलने के बाद भी उन्हें सीट नहीं मिल रही है। देखिए, छठ पूजा की शुरुआत 5 नवंबर से हो रही है। 8 नवंबर को छठ पूजा का समापन होगा। यूपी, MP, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब समेत जो अन्य राज्य में बिहार के लोग रहते हैं वो ट्रेनों से छठ पूजा में बिहार आ रहे हैं। 2 दिन पहले तक पटना रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी वैसी स्थिति नहीं है। रेलवे की तरफ से कई सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, इसलिए यात्रियों को जो है राहत मिली है। देखिए, ये एक ट्रेन है डिब्रूगढ़ लोकमान्य तिलक, ये बम्बई से आ रही है। ये यहाँ से पटना होते हुए डिब्रूगढ़ जाएगी। कई यात्री इसमें बिहार के हैं जो यहाँ पटना जंक्शन पर उतरे हैं। अभी 2 दिन पहले तक भारी भीड़ देखने को मिल रही थी ट्रेन में, लेकिन कई सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई तो भीड़ कम हुई है, उसमें भी लोग सफर कर रहे हैं। अब आप लोग डिब्रूगढ़ से इस ट्रेन में से आ रहे हैं, क्या कोई परेशानी हो रही है या नहीं हो रही है? परेशानी हो रहा है ना, हो रहा है परेशानी। क्या दिक्कत हो रही है? सब घुस जाता है आदमी में, सब घुस जाता है। ये स्लीपर कोच है। हाँ, इसमें क्या लोग वेटिंग टिकट कटा कर घुस जा रहे हैं? कोई भी घुस जाता है इधर। लेकिन भीड़ जो 2 दिन 3 दिन पहले तक थी वैसी स्थिति तो अभी नहीं है। अभी ऐसे नहीं है, अभी कम। बोलिए। अभी थोड़ा कम हो गया है। जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं उससे राहत मिली है? थोड़ा राहत मिली है, लेकिन अभी इसमें जो लोकमान्य तिलक से जो छूटा है बहुत गर्जित है। टिकट कब लिए? 4 महीना पहले। स्पेशल ट्रेन कई सारी चलाई गई है तो उससे क्या भीड़ कम हुई? कुछ भीड़ कम नहीं हुई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।